नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज होने वाली है सुनवाई। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इससे पहले 10 जून को जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की वेकेशन बेंच में इस मामले की सुनवाई की गई थी। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि जिस मामले को लेकर ईडी हेमंत सोरेन पर कार्रवाई कर रही है वह जमीन विवाद का है, और जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा वह भूयरी नेचर का है और इस तरह की जमीन हस्तांतरित नहीं की जा सकती है, और ऐसे में ये मामला आपराधिक मामला बनता ही नहीं है। अगली खबर, झारखंड में गर्मी का रेड अलर्ट। अगले 3 दिनों तक राहत नहीं, 15 जून के बाद दस्तक दे सकता है मॉनसून। झारखंड में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने 6 जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जिन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है उनमें गढ़वा, पलामू, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का इलाका है, और इसके अलावा झारखंड के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भाग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में भीषण हीटवेव का खतरा है। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस की आज समीक्षा बैठक। जीत हार का होगा आकलन, विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन। 2 सीटों पर हुई है जीत। झारखंड कांग्रेस आज लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर समीक्षा बैठक कर रही है, और इसके लिए बृहद बैठक बुलाई गई है। इस समीक्षा बैठक में झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर मौजूद रहेंगे। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से केवल 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई है। ऐसे में पार्टी अपनी जीत के साथ ही हार की भी समीक्षा कर रही है, और इस बैठक में पार्टी के तमाम अधिकारी और पदाधिकारी शामिल रहेंगे। समीक्षा बैठक को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुनाल शांति ने बताया कि बैठक संगम गार्डन मोहराबादी में रखी गई है। अगली खबर, झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर NH-60 के किनारे सेनको गोल्ड शोरूम में 2 दिन पहले 9 जून को दिन दहाड़े हुई डकैती के मामले में पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। इनमें एक पुलिस की गोली से घायल हुआ था, और घटना के वक्त पुलिस और 8 अपराधी के बीच हुए मुठभेड़ में करीब 25 राउंड गोली चली थी, और बिहार के सिवान और गोपालगंज से सरगना समेत इसमें 2 गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि श्रीपुर चौकी ओसी मेघनाथ मंडल ने एक अपराधी के कमर में गोली मार दी थी, और बुलेट सवार बदमाश सानू सिंह को पुलिस ने बिहार के सिवान से गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस सुरक्षा घेरे में धनबाद अस्पताल में उसका इलाज चल रहा। अगली खबर, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि कोर्ट से डिग्री मिल चुके आदिवासियों को उनकी जमीन पर दखल दिलवाएं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारी को निर्देश दिया है कि CNT और SPT एक्ट के उल्लंघन के वैसे मामले में आदिवासी को उनकी जमीन पर तुरंत दखल दिलवाएं जिनमें वो कोर्ट से डिग्री हासिल कर चुके हैं। अधिकारी को इसे गंभीरता से लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन सभागार में पहले विधि व्यवस्था और फिर विभिन्न विभागों की योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे, और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखें और प्रदेश की बेहतर छवि से दिशा और दशा तय होती है। अगली खबर, रामगढ़ जिले में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला बन रहा राज्य का सबसे बड़ा बस टर्मिनल। देश भर में यात्रियों की सुविधाओं एवं आवागमन को सुगम बनाने के लिए हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड बन रहे। इसमें जल्द ही रामगढ़ शहर का भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल भी जुड़ जाएगा, क्योंकि झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से बस टर्मिनल को आधुनिक बनाया गया है। 2 तल्ला वाले बस टर्मिनल के निर्माण में करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और नीचे में बसों की पार्किंग के साथ आवागमन के लिए इन और आउट की जगह तैयार की गई है। और ऐसी आधुनिक सुविधाओं वाला ये झारखंड का पहला बस टर्मिनल बताया जा रहा, और जिसका निर्माण अंतिम चरण में है। अगली खबर, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत होगी छानबीन। साइबर अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर ईडी की नजर। ईडी की नजर अब राज्य में साइबर अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर है। पिछले दिनों राज्य के 4 साइबर ठग सहित 5 अपराधी की गिरफ्तारी मामले में अब ईडी जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग के तहत छानबीन करेगा। जांच एजेंसी ECIR दर्ज करके अनुसंधान शुरू करने की तैयारी में है, क्योंकि ठगी में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, राज्य के अपराधियों का हांगकांग कनेक्शन और विदेशी करेंसी की बरामदगी के मामले सामने आए हैं। करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का मामला भी उजागर हुआ है, और इस मामले में राज्य के साइबर अपराध थाने में 3 जून को 2 अलग अलग FIR दर्ज हुई थी। अगली खबर, राज्य की राजधानी में बैंक्वेट, मैरिज हॉल और लॉज हॉस्टल के रजिस्ट्रेशन के लिए पड़ोसी की हाँ जरूरी, निगम ने मांगी है आपत्ति। शहर में स्थित बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, लॉज हॉस्टल के संचालन के लिए
पड़ोसी की सहमति जरूरी है। नगर निगम इसी शर्त पर रजिस्ट्रेशन करेगा जब पड़ोसी किसी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं करवाएंगे। निगम ने रजिस्ट्रेशन करने से पहले आम लोगों से आपत्ति लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। करीब 45 बैंक्वेट मैरिज हॉल और 217 लॉज हॉस्टल की सूची जारी करते हुए लोगों से आपत्ति मांगी गई है और सूची में दर्ज बैंक्वेट मैरिज हॉल लॉज हॉस्टल के संचालन से आसपास का माहौल खराब हो रहा तो संबंधित लोग 15 दिनों के अंदर निगम में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। बता दें कि मैरिज बैंक्वेट हॉल में देर रात तक पार्टी चलती है और इस दौरान तेज आवाज में डीजे और साउंड बॉक्स बजता है और इसलिए इसको देखते हुए निगम ने पड़ोसी की आपत्ति लेने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया शुरू की है। अगली खबर आलमगीर आलम की जगह अब कौन बनेगा नया मंत्री, कांग्रेस को सता रहा सबसे ज्यादा डर। आलमगीर आलम के मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी में राजनीति शुरू है। कांग्रेस कोटे से मंत्री बनने के लिए जहां कई विधायक जोर आजमाइश में जुटे हैं, वहीं विधायक दल का नेता बनने के लिए भी कई नेता जुगत में हैं। अब पार्टी किसे मंत्री बनाती है और किसे विधायक दल का नेता, इस पर जल्द ही पर्दा उठ जाएगा और लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा के दौरान इस मसले पर भी चर्चा होने की संभावना है। हालांकि प्रदेश नेतृत्व की अनुशंसा पर अंतिम निर्णय आलाकमान ही करेगा। कांग्रेस अगले 6 महीने के लिए एक विधायक को मंत्री और एक विधायक को विधायक दल का नेता बना सकती है। अगली खबर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन एवं जस्टिस सुभाष चंद्र की खंडपीठ ने एक फैसले में कहा कि अचानक झगड़े के बाद आवेश में आकर बिना किसी पूर्व योजना के हुई हत्या को हत्या की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस आदेश के साथ ही जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस सुभाष चंद्र की कोर्ट ने सजायाफ्ता को रिहा करने का आदेश दिया है और इस संबंध में श्रीराम शर्मा ने हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की थी और इसमें उन्हें अपने चाचा की हत्या का दोषी मानते हुए 10 साल कारावास की सजा के साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया था। अगली खबर झारखंड में नई राजनीतिक पार्टी ने की एंट्री, विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति की तैयार। लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं आजसू का होश उड़ाने वाले झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो ने नई जनतांत्रिक पार्टी बनाई है और जयराम महतो अपने इस राजनीतिक पार्टी से झारखंड विधानसभा चुनाव में 50 से अधिक सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। जयराम महतो अपनी राजनीतिक पार्टी का नाम झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा रखना चाहते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने इसकी अनुमति नहीं दी है और चुनाव आयोग से अनुमति नहीं मिलने पर जयराम महतो ने पार्टी का नाम जेबी केसेस रखा है। अगली खबर झारखंड विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरेगा इंडिया गठबंधन, इन मुद्दों पर बनाई जाएगी रणनीति। राज्य में अगले 5 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होगा। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर हो गया है और इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरकारी विभागों को धरातल पर काम उतारने का टास्क दिया है। वो लगातार समीक्षा बैठक कर रहे तमाम विभागीय मंत्री और वरीय अधिकारी की मौजूदगी में उनका फोकस कल्याणकारी योजनाओं को उतारने पर है और जिसके दम पर सरकार फिर से लोगों के बीच जाएगी। अगली खबर 26,000 शिक्षकों समेत सिपाहियों की होगी नियुक्ति, जल्द शुरू होगी बहाली प्रक्रिया। राज्य सरकार एक बार फिर सरकारी विभागों में बहालियों की प्रक्रिया तेज करेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंत्रियों और वरीय अधिकारी के साथ विभागों की समीक्षा बैठक के बाद कहा कि चुनाव आचार संहिता के कारण रिक्तियों को भरने को लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित थी। अब बहाली की प्रक्रिया आरंभ होगी और 26,000 शिक्षकों की बहाली राज्य सरकार करेगी। इसके अलावा पुलिस और उत्पाद विभाग में सिपाहियों की नियुक्ति होगी। स्थानीय भाषाओं के लिए भी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और सरकार एक एक विभाग के कामकाज की भी समीक्षा करने वाली है। अगली खबर झारखंड में प्राइमरी स्कूलों के टीचरों को मिलेंगे टैबलेट, शिक्षा विभाग ने फिर से शुरू की टेंडर प्रक्रिया। राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में कार्य करने वाले 28,945 शिक्षकों को अगले महीने टैब मिलने की संभावना है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षकों को नए टैब देने के लिए एक बार फिर से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो कि अंतिम चरण में है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसे फाइनल नहीं किया जा रहा था। अब आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद इसे शीघ्र फाइनल किए जाने की उम्मीद है और इससे पहले टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी ली गई थी। एक और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के किसानों की बल्ले बल्ले 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेगी सरकार, एक्शन में चंपई सोरेन। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कामकाज को गति देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा बैठक आरंभ की है। इस दौरान विभिन्न विभागों की तरफ से संचालित फ्लैगशिप योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई और इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान में किसानों का 50,000 रुपए तक का ऋण माफ किया जा रहा और इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जाना है।
ऐसे में इसके लिए नीतिगत प्रक्रिया को जल्द पूरा करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी से आच्छादित करें। अगली खबर एनआईए जांच में खुलासा, निवेश एवं सोनू पंडित झारखंड समेत 4 राज्य में जबरन वसूलते थे लेवी। एनआईए ने पीएलएफआई उग्रवादी निवेश कुमार और सोनू पंडित के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है और एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि ये दोनों झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में विभिन्न कोयला व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, रेलवे ठेकेदार एवं व्यापारी से जबरन वसूली कर धन जुटाने में शामिल थे। वो सुरक्षा बलों पर हमले, हत्या, आगजनी और समाज में आतंक पैदा करने के लिए विस्फोटकों एवं आईडी का उपयोग सहित विभिन्न उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश भी रच रहे थे। ये दोनों हथियारों और गोला बारूद की खरीद और कैडर भर्ती में भी शामिल थे। यह साजिश पीएलएफआई केंद्रीय समिति के सदस्य मार्टिन केरकेट्टा और दुर्गा सिंह के द्वारा रची गई थी। अगली खबर, झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में लाएं तेजी, सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की जल्द शुरू करें पढ़ाई। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की उच्च स्तरीय समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जेपीएससी एवं जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं ताकि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी दी जा पाए। झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई जल्द शुरू करें और इसके लिए जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र करें। अगली खबर, राज्य के 1250 वित्तरहित संस्थानों में शैक्षणिक हड़ताल, पठन पाठन ठप। झारखंड के 1250 वित्तरहित स्कूलों और इंटर कॉलेजों में शैक्षणिक हड़ताल है। करीब 10,000 शिक्षक कर्मचारी शैक्षणिक हड़ताल पर गए हैं और इस दौरान संस्थान का ताला नहीं खुला है, जिससे 3 लाख छात्र छात्राओं का पठन पाठन प्रभावित हुआ। सभी संस्थानों के बाहर शिक्षकों एवं कर्मी ने शिक्षा सचिव का पुतला दहन किया है और मोर्चा ने अनुदानित स्कूलों और इंटर कॉलेजों की अनुदान की राशि महंगाई को देखते हुए 80% बढ़ाने के विभागीय प्रस्ताव को वित्त विभाग, विधि विभाग और मंत्री परिषद को भेजने, शिक्षक कर्मचारी को राज्य कर्मी का दर्जा देने और इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए जो सीट कम करने का निर्णय किया गया है उसे छात्र हित, राज्य हित और संस्था हित में अविलंब वापस लेने की मांग की। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, स्पेक्ट्रम फूड्स से लेकर HCL टेक तक इन 10 शेयर पर निवेशक रखे नजर। बता दें कि बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में कारोबार शुरू कर चुके हैं और इसमें HCL टेक और इसके साथ ही ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया सहित 10 ऐसी कंपनियां हैं जिस पर निवेशक नजर रख सकते हैं और इसमें B&A पैकेजिंग इंडिया और इसमें स्पेक्ट्रम फूड्स, LTI मैंडेटरी, कैस्ट्रोल इंडिया, भारती एयरटेल, विप्रो, एरिस लाइफ साइंसेज और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सभी ऐसे शेयर हैं जिस पर निवेशक नजर रख सकते हैं।